अगली खबर का फोकस सुप्रीम कोर्ट है, जहां से राज्यपालों और सरकारों के टकराव पर बड़ी खबर आई है। सर्वोच्च अदालत ने निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने के गवर्नर के प्रयास पर काफी सख्ती दिखाई है। राज्यपाल के अधिकारों पर देश की सबसे बड़ी अदालत का यह लैंडमार्क जजमेंट है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से विधानसभा कंट्रोल ना करें। दूसरी बड़ी बात यह कही कि गवर्नर को राजनीतिक लाभ के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की, किसी राज्यपाल के लिए सर्वोच्च अदालत की यह बहुत बड़ी और कड़ी टिप्पणी है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के विधायकों को लंबे समय तक लटकाए रखने वाले मामले पर उन्होंने फैसला दिया। एक तरह से राज्यपाल को सर्वोच्च अदालत ने उनकी संवैधानिक सीमा याद दिलाई। अदालत में यह पूरी लड़ाई तमिलनाडु विधानसभा से पास बिलों को मंजूरी नहीं देने को लेकर लड़ी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से पारित विधेयकों पर राज्यपालों को तय समय सीमा में काम करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार 1 महीने में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय लेना चाहिए, जबकि विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर सहमति न देने का निर्णय 3 महीने के अंदर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालतों को एक निश्चित समय के भीतर किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए जब विधानसभा में दोबारा परामर्श के बाद कोई बिल उनके सामने आता है। बिल को मंजूरी देने से वो तभी इनकार कर सकते हैं जब वो पहले से बिल्कुल अलग हो। अदालत ने अपने फैसले में लोकतंत्र का भी जिक्र किया, कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के अनुसार उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए। उन्हें विधानसभा के जरिए व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। यहीं पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की, राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं बनना चाहिए। एक तरह से सर्वोच्च अदालत ने अपने इस फैसले में राज्य सरकारों की शक्तियों को सुप्रीम माना। यह भी कहा है कि विधानसभा सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राज्य के लोग चुनते हैं, इसीलिए वो लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर रूप से तैयार है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के राज्यपाल के कार्य को मनमाना और अवैध मानते हुए पूरी कार्रवाई रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत दिए गए अधिकारों का सवाल था। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा से पारित बिल से जुड़े कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के तहत वो बिल को दोबारा विचार करने के लिए लौटा भी सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। इसके बाद भी अगर विधानमंडल से बिल बिना संशोधन के पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो वो उसे रोक नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, जिसकी कोई उचित समय सीमा नहीं थी। और यही वो लूपहोल था जिसके जरिए बिल लटक जाते थे। इसी लूपहोल को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने पर एक समय सीमा तय कर दी, जो 1 महीना है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी राज्यपाल के अधिकारों पर एक फैसला आया था। तब यह जजमेंट पंजाब सरकार की याचिका पर दिया गया था। उस वक्त जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की मौजूदगी में 3 जजों की पीठ ने अपने आदेश में साफ कहा था कि पंजाब के राज्यपाल चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, उन्हें गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर संविधान ने राज्य के प्रमुख के तौर पर शक्तियां दी हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग विधानसभा की ओर से पारित बिलों को विफल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने तब कहा था कि अनुच्छेद 200 के तहत अगर वो बिल पर सहमत ना हो तो अपनी दलील देकर फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का प्रावधान। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 के मुताबिक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो उसका इस्तेमाल संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से करेंगे। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके मुखिया सीएम होते हैं। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, जबकि सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। सभी मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहेंगे।
अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा से पारित बिल से जुड़े कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, संशोधन का सुझाव देते हुए बिल लौटा सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद 200 पर आज सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। राज्यपाल पर आए फैसले से तमिलनाडु की डीएमके सरकार गदगद है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे लेकर एक पोस्ट लिखी। स्टालिन लिखते हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के ऐतिहासिक निर्णय का धन्यवाद और स्वागत करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के विधायी अधिकारों की पुष्टि की गई है। विपक्ष शासित राज्यों में प्रगतिशील विधायी सुधारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के मनोनीत राज्यपालों की प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई।